हर इंसान हर रिश्ते के पीछे वो एक उससे दिल लगा कर देखो, किसी और रिश्ते की जरूरत नहीं। तो ऐसी ही एक कहानी है कृष्ण के प्रेम की, एक बहन के प्रेम की जो कृष्ण को मानती है अपना बहन। और ये कन्हैया बड़े अद्भुत है, इनसे जो रिश्ता रखो ये वही बन जाते हैं। कोई ने गुरु मान लेता है, कोई ने बेटा मान लेता है, कोई ने सखा मान लेता है, और उसी भाव से आपके साथ जुड़ गए। तो एक बार एक छोटी सी बच्ची थी, बिल्कुल इतनी सी, उसका कोई भाई नहीं था। तो उसकी माता ने उसे कहा, वो रोती रहती थी कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं राखी किसको बांधूं। तो उसकी मैया ने उसे बोला कि बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका भी वो होता है, तो आज से तेरा भाई होगा कृष्ण कन्हैया, तू राखी इनको बांधेगी, तू कभी भी राखी के पर्व पर ये नहीं कहेगी कि मेरा भाई है। और उन्होंने भी उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। अब वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई। जितनी सेवा उसके घर में ठाकुर जी की होती थी उसके ससुराल में नहीं होती। तो वो सोचती थी कि यहाँ तो मैं ठाकुर की सेवा ही नहीं कर पाती, बड़े वाले यहाँ कन्हैया मैं अपने आपसे नहीं मिल पाऊंगी, क्या मैं और भाई से नहीं मिल पाऊंगी। तो अचानक से एक दिन उसके ससुर के मन में ख्याल आता है कि आज मैं ठाकुर जी को अपने घर देखूं। और उसने तो अभी मन से चाहा ही था कि ठाकुर जी उसके घर आए। वो सुन लेते हैं, बस उनसे मांग कर देखो, वो सुन लेते हैं। तो जब ठाकुर जी उसके घर आते हैं तो उसके ससुर जी उसकी बहुत सेवा करते हैं। वो बहुत खुश होती है कि वाह, वो मेरे ससुराल में भी ठाकुर जी आ गए, अब मुझे यहाँ भी देखने को मिलेंगे और मुझे इनकी सेवा करने को मिलेगी। लेकिन उसके ससुर इतनी सेवा करते थे कि उसे मौका ही नहीं मिलता था इनकी सेवा करने। तो एक दिन क्या हुआ, उसके ससुर जी बैठकर सिधार गए और अब ठाकुर जी की सेवा कोई नहीं करता। एक दिन वो बोली अपनी सासू माँ से कि क्या माता जी मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकती हूँ? वो कहते हैं हाँ हाँ बेटा करो। वो ठाकुर जी की सेवा करने लगी। अब उसने कहा कि बचपन से तुम्हें राखी बांधते आ रही है, एक बहन बचपन से राखी बांधते आ रही है, अब मुझे मेरा भैया कब मिलेगा, मुझे मेरा भैया दर्शन कब देगा? अब ये बहना तुमसे मिलना चाहती है, तुमसे रूबरू होना चाहती है, तुम्हारे दर्शन करना चाहती है, मुझे तो अब तुमसे मिलना है। उसने अपने पति को कहा कि मुझे वृंदावन जाना है। उसके पति ने कहा कि अभी तो नहीं जा सकते, बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। तो वो जाने लगी, अपना ठाकुर जी के पास जाकर बैठ गई कि कैसे भाई हो तुम, एक बहन तुमसे मिलना चाहती है और तुम बुला भी नहीं सकते, एक तो इतनी दूर जाकर बैठ गए हो, मैं तुम्हें इतने सालों से राखी बांधती आ रही हूँ, कैसा भाई है, कैसा प्रेम है तुम्हारा, मुझे तो तुमसे मिलना है। तभी पति का फोन आता है, सामान बांध लो, वृंदावन जाना है, ये बताओ कल जाना है या परसों जाना है। बहुत खुश बावरी हो गई कि अब तो मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। एक उसके पास पीले रंग का सूट होता है, नया होता है, निकाल के रख दिया कि भैया बहन आ रही है तुमसे मिलने, ये वाला सूट पहनूंगी, बस इतनी कृपा और कर देना कि जिस दिन तुमसे मिलने आऊँ तुम भी पीले वस्त्र धारण कर लेना। जब मैं तुमसे मिलने आऊँ तो मैं समझ लूंगी, अगर तुमने पीले वस्त्र धारण किए तो मैं समझ लूंगी कि एक भाई ने बहन को स्वीकार लिया, एक भाई ने सच्चे दिल से अपनी बहन से मिलन किया। जैसे ही बांके बिहारी के मंदिर पहुंचती है, वहां जाकर क्या देखती है कि बांके बिहारी लाल पीले वस्त्रों में सजे हुए हैं और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और उनके रूप को देखकर देखती ही रह गई। और कहते हैं ना बांके बिहारी लाल वो टिकते नहीं है, उनकी नजरों से कोई नजरें मिलाए तो वो साथ ही छोड़ देते हैं। बस भाव सच्चा होना चाहिए। कन्हैया कहते हैं कि मुझसे भाव सच्चा रखो, मुझे नहीं चाहिए 56 भोग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए, अपना समर्पण चाहिए, मुझे समर्पित कर दो। जिस तरह से हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हमारे लिए वो भगवान होता है, हमें पता होता है कि ये हमें बचा लेगा, हमारे बच्चे को बचा लेगा। तो ठीक उसी प्रकार ये ठाकुर जी, ये कन्हैया आपके भावों को स्वीकार करते हैं। अगर आप रूखी रोटी भी इनको खिलाओगे ना तो वो भी स्वीकार कर देंगे। और उस बहन को कुछ भी नहीं आता था, उसे कोई पूजा पाठ कुछ नहीं आता था, बस उसको इतना पता था कि जो मेरे घर में आएगा, जो मुझे खाना है, पहले मेरे कन्हैया को खिलाना है, पहले मेरे भाई को खिलाना है। तो ऐसे है मेरे बांके बिहारी। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय, रानी की जय। ठाकुर के दरबार में बैठे हो, हाजिरी जोर से लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, रानी की जय।